एमपी के 7 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के 7 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले खुशखबरी। मोहन यादव सरकार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान करने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये सौगात दिवाली के ठीक पहले या 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर राज्य उत्सव में देंगे। पहले ही पेंशनर्स को 2% महंगाई राहत मिल चुकी है। बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के साथ कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इजाफा होगा। प्रदेश सरकार की ये पहल कर्मचारी वर्ग को उत्साहित कर रही है। एमपी में किसानों को बड़ी राहत, प्रति बीघा मिलेंगे 1250 रुपए। 18 अक्टूबर से खाते में आएंगे पैसे। राजगढ़ जिले के किसानों को अत्यधिक बारिश कीट प्रकोप से फसल नुकसान पर राहत। शासन ने 50% नुकसान पर 5000 रुपए प्रति हेक्टेयर घोषित, न्यूनतम 1250 रुपए प्रति बीघा। 1.5 लाख प्रभावित किसानों के 1752 गाँवों का डेटा एकत्र। सीएम मोहन यादव 18 अक्टूबर को कार्यक्रम में ट्रांसफर शुरू करेंगे। तहसीलवार सत्यापन पूरा, लाखों किसानों के खाते में सीधी हस्तांतरण। बाढ़ प्रभावितों को तत्काल सहारा, खेती पुनरुद्धार की दिशा। प्रमोशन में आरक्षण पर एमपी सरकार की मुश्किलें कम नहीं, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर सख्ती, नई 2025 नियमों पर अंतरिम राहत न देकर अंतिम निर्णय का संकेत। सरकार ने डीपीसी प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने की गुजारिश की, लेकिन कोर्ट ने क्वांटिफाइबल डेटा सीलबंद लिफाफे में मांगा। सुनवाई 28 से 29 अक्टूबर को, अंतिम फैसले तक प्रमोशन रोक। 2002 नियमों के संशोधन पर स्पष्टीकरण मांगा। कर्मचारियों की चिंता बढ़ी, आरक्षण विवाद लंबा, सुप्रीम कोर्ट का हवाला, संवैधानिक बहस तेज। एमपी में कांग्रेस होगी मजबूत। 71 जिला अध्यक्षों की पॉलिटिकल क्लास लेंगे राहुल गांधी। नवंबर में चलेगा ट्रेनिंग कैंप। मध्य प्रदेश कांग्रेस को नई ताकत मिलेगी। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 से 11 नवंबर तक पचमढ़ी में 71 जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप चलाएंगे। बिना सिर्फ संबोधन देंगे बल्कि प्रत्येक से 1-to-1 चर्चा करेंगे। जिला स्तर की सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों, भविष्य की रणनीति पर फोकस होगा। पार्टी ने सभी जिला अध्यक्षों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, कांग्रेस में नया जोश भर आया। सियासत के मैदान में बड़ा उछाल तय। नहीं उठेगा कचरा, वेतन एरियर के लिए आउटसोर्स कर्मियों की हड़ताल, दी चेतावनी। ग्वालियर में दीपावली पर कचरा संकट गहराया। आउटसोर्स सफाई कर्मियों ने वेतन और एरियर न मिलने पर हड़ताल शुरू कर दी। ग्वालियर डिपो से वाहन नहीं निकले, जिससे जगह जगह कचरे के ढेर लगे रहे। पूर्व और दक्षिण डिपो से भी वाहन रोकने की चेतावनी। त्योहार की सफाई पूरी तरह ठप। अपर आयुक्त टी प्रतीक राव ने सभी कर्मचारियों की तुरंत बैठक बुलाई। हर साल दीपावली पर निगम पर दबाव बनाने की रणनीति, गंदगी से शहर परेशान। सोयाबीन की बात करने आए थे और बोरा गेहूं का ले आए। पटवारी के प्रदर्शन पर शिवराज का पलटवार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीतू पटवारी पर तीखा तंज। सोयाबीन किसानों के मुद्दे पर गेहूं का बोरा लादकर प्रदर्शन करने पर बोले, सोयाबीन की बात करने आए थे और गेहूं का बोरा ले आए। भोपाल बंगले पर 25 लोगों के साथ पहुंचे जीतू पटवारी पर FIR के बाद कहा, सबका स्वागत है, मैंने खुद किसानों को अंदर बुलाया। लोकतंत्र में मामा सबसे मिलेगा। पंजाब दौरा ठीक, MP में दिक्कत क्यों, किसान सियासत गर्म। चौहान का शांतिपूर्ण रिस्पांस। अब पेंशन संबंधी सारी शिकायतें होंगी दूर, इस तारीख को लगेगी अदालत। रतलाम रेलवे मंडल में पेंशनर्स की परेशानी खत्म। पश्चिम रेलवे 15 दिसंबर को पेंशन अदालत लगाएगा, जहां सभी विसंगतियां दूर होंगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर। समय पर पेंशन न मिलना, राशि घट बढ़ जाना, बंद हो जाना या कटौती जैसी शिकायतों का तुरंत समाधान। सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार लाभान्वित होंगे। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजन। रेलवे की ये पहल हजारों पेंशनर्स को बड़ी राहत देगी। पुलिस कर्मियों के लिए दीपावली पर बड़ा तोहफा, लिए गए 5 बड़े फैसले। MP पुलिस मुख्यालय ने दीपावली से पहले कल्याणकारी फैसले। संयुक्त पुलिस परामर्शदात्री समिति की बैठक में परोपकार निधि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की। सभी इकाई प्रमुखों की वित्तीय शक्ति 2 से 5 लाख तक विस्तार। पुलिस कर्मियों के बच्चों की शिक्षा निधि में संशोधन, बेहतर सुविधाएं, 2 सप्ताह में क्रियान्वयन रिपोर्ट। ये कदम पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाएंगे, परिवारों को मजबूत सहारा। राज्य सरकार की संवेदनशीलता, त्योहार पर सुखद सौगात। नया अलार्म सिस्टम तैयार, अब पहले से मिलेगी आग लगने की जानकारी। दिवाली से पहले भोपाल के एम्प्री ने क्रांतिकारी आविष्कार किया। बिना बिजली या बैटरी के शेप मेमोरी अलॉय या SMA आधारित अलार्म सिस्टम तैयार।
तापमान बढ़ते ही ये खुद ब खुद सक्रिय होकर तेज अलार्म बजा देगा। कम लागत, उच्च विश्वसनीयता वाला ये उपकरण घरों, फैक्ट्रियों, स्कूलों, अस्पतालों, गोदामों और रेल कोचों में आसानी से लगेगा। बिना इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की जरूरत। पेटेंट आवेदन हो चुका। निजी कंपनियों से औद्योगिक उत्पादन शुरू। आग से सुरक्षा में नया आवेदन का एक और मौका। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए फिर से आवेदन स्टार्ट। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में युवाओं को दूसरा सुनहरा मौका। एमपीईएसबी ने आवेदन प्रक्रिया फिर शुरू कर दी। 22 अक्टूबर तक esb.mp.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भरे। 23 से 29 अक्टूबर तक फॉर्म में सुधार संभव। लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर को 2 पालियों में होगी। अब तक आवेदन न करने वाले जल्दी करें। लाखों युवाओं की भर्ती दौड़ तेज, सरकारी नौकरी का द्वार खुला। क्या है लालीना? एमपी में सर्दी की जल्दी एंट्री, आईएमडी ने बताई वजह। मध्य प्रदेश में सर्दी की दस्तक समय से पहले। आईएमडी के अनुसार ला नीना की कमजोर लहरें उत्तर और मध्य भारत को ठंडा बना रही हैं। सितंबर 2025 से सक्रिय ये घटना दिसंबर तक चलेगी, जिससे दिल्ली, यूपी और एमपी में कोल्ड वेव, धुंध और बर्फबारी संभव। भोपाल में न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री तक गिरा। 7.5 डिग्री की गिरावट। मानसून विदाई के बाद ठंडक बढ़ी। दीपावली तक गुलाबी ठंड। नागरिक गर्म कपड़े अपनाएं। आगे शॉर्टेज, नहीं मिलेंगी 10, 20 और 50 रुपए के नए नोट की गड्डियां। दिवाली पूजन में नए नोटों की भारी मांग, लेकिन एमपी में 10, 20 और 50 रुपए की गड्डियां कम। आरबीआई की सीमित रिलीज से बैंक खाली, व्यापारी चिंतित। लक्ष्मी पूजन में शुभ माने जाने वाले नोटों की जगह सोना चांदी के सिक्के खरीदे जा रहे हैं। भोपाल बाजार में 5 ग्राम 999 प्योर चांदी सिक्के उपलब्ध। 100 रुपए की फ्रेश गड्डी भी दुर्लभ। आरबीआई ने छोटे नोटों पर फोकस कम किया। गरीबों, व्यापारियों को परेशानी। वैकल्पिक सिक्कों से त्योहार चमके। सावधान, मिठाई नमकीन सब में मिलावट। हर 30 में से एक फूड सैंपल घटिया। एमपी में त्योहारी सीजन में मिलावट का खतरा। अप्रैल सितंबर 2025 में 9827 कानूनी सैंपल, 5262 जांचे गए। 173 सैंपल, हर 30 में एक घटिया मिलावटी, मुख्यतर मावा मिठाई। 12124 निगरानी सैंपल भी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुकदमे दर्ज। मिठाई, नमकीन, दूध उत्पादों में रसायन मात्रा उल्लंघन। उपभोक्ता सतर्क, घरेलू टेस्ट अपनाएं। विभाग ने जागरूकता अभियान तेज। दुकानों पर छापे। स्वास्थ्य जोखिम से बचाव, शुद्धता सुनिश्चित। बिहार में ओबीसी कार्ड खेलेगी एनडीए। 20 सीटों पर वोटर्स साधेंगे एमपी के सीएम मोहन यादव। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का ओबीसी दांव। एमपी सीएम मोहन यादव 20+ ओबीसी बहुल सीटों पर प्रचार। 16 अक्टूबर को पटना महानगर ग्रामीण में रैलियां। 17 को नवादा की 2 सीटें। बीजेपी की रणनीति, सामाजिक समीकरण मजबूत। यादव जैसे लोकप्रिय ओबीसी चेहरे से वोट साधना। यूपी लोकसभा जैसी सफलता दोहराना। नवंबर 6 से 11 मतदान, 14 को रिजल्ट। एनडीए का 243 सीटों पर दबदबा। विपक्ष पर दबाव, चुनावी बिसात गरमाई। रीवा में महिला शिक्षक ने कर दी हद। 20 साल नौकरी से रही गायब। 2 फर्जी प्रमाण पत्र किए पेश, अब एफआईआर दर्ज। रीवा में शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला। महिला शिक्षक अर्चना आर्य 2001 में नियुक्त, 2002 से 2018 तक गायब। 2006 में फर्जी अनफिट प्रमाण पत्र, 2017 में फिटनेस दस्तावेज पेश कर वापसी मांगी। विभाग ने खारिज किया, हाईकोर्ट गई। कोर्ट ने फर्जी साबित कर फटकार। पुलिस ने 17 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज। धोखाधड़ी, जालसाजी का केस। 20 साल वेतन वसूली संभव। भर्ती प्रक्रिया में सतर्कता जरूरी। विभागीय जांच तेज।